दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आज है बहुत ही पावन और बहुत ही शुभ मुहूर्त, बहुत ही अच्छा दिन है। आज है सावन मास की शिवरात्रि। तो जैसा कि बाबा का दिन चल रहा है और सावन मास की शिवरात्रि का आप हर सोमवार जो पूजा करते हैं और उसके बाद यदि आप सावन माह की शिवरात्रि का यदि वैसे ही पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन करते हैं तो उसका जो फल है और जो महत्व है वो एक अलग ही है। तो मैंने भी अभी बाबा का पार्थिव शिवलिंग तैयार किया है हर बार की तरह। और आज कुछ परेशानी थी, दिक्कत थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी, पर चूँकि ऐसा है कि यदि मन में ठानो और मन में अगर आपकी सच्ची भावना होती है तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मेरे से भगवान पूजन ले ही लेते हैं। चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो। तो हो गया है। शाम को मैंने पूरी तैयारी की, करीब 6 साढ़े 6 पौने 7 हो रहा था और तैयारी करके बाबा का नाम लेके, माँ का नाम लेके और मैंने शुरुआत की और बिल्कुल सफलतापूर्वक वो चीज़ हो गया। तैयारियाँ हो चुकी हैं और मिस्टर भार्गव नहीं हैं और वो नहीं थे तो सीधी सी बात है कि जो पूजन सामग्री वैसे तो सब रहती है, पर आज के दिन जो विशेष महत्व है, बेलपत्र वगैरह जो जो चीज़ बाबा के लिए ज़रूरी है वो नहीं आज आ पाया मेरे यहाँ, क्योंकि कोई लाने वाला था नहीं। बट मैं हमेशा, मेरा एक शुरू से सिद्धांत है, मेरी माँ ने जो मुझे सिखाया है कि अपने पास जो भी चीज़ है, जिस समय जैसी चीज़ उपलब्ध रहती है उसमें संतोष करके और बिल्कुल अच्छे मन से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को भी पता है परिस्थितियाँ क्या रहती हैं और कैसी स्थिति रहती है। उसके बाद यदि आप सच्चे दिल से उनकी पूजा करते हैं तो वो पूजा ज़रूर स्वीकार होती है। तो उसके बाद भी मेरे पास जो जो चीज़ें थी मैंने तैयारियाँ की हैं और आइए मैं आप सबको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने जो भगवान का स्वरूप तैयार किया वो दिखाती हूँ। देखिए मैंने बाबा को ये स्थान, ये देखिए बाबा मैंने बनाया है महाकाल के रूप में। बाबा मैं कभी सोच के नहीं बनाती, हमेशा आप लोग को बोलती हूँ, जैसे विग्रह जैसे प्रतिमा जैसी आकृति बनना रहता है बाबा की बन जाती है। और आज बाबा ऐसे मैं इनको स्थान दी हूँ अलग से, देख सकते हैं। कैसे लगे बाबा का, कैसा लगा स्वरूप ज़रूर बताइएगा। तैयारी हुई है, मैं पूजन के लिए बैठ ही रही हूँ तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं पूजा इत्मीनान से करूँगी और उसके बाद फिर जब पूजा हो जाएगी तो एक बार मैं आप लोगों को लास्ट में और दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, भगवान की दया से, मेरे यहाँ अन्नपूर्णा माता की कृपा से, माता रानी माँ कालका की कृपा से सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें तो लगभग घर ही में उपलब्ध थी। और जनेऊ भी हमेशा रहता है, पर अभी जो चल रहा है रोज़ सावन का हर सोमवार को, तो मैं जनेऊ अर्पित कर देती हूँ, तो जनेऊ मेरे पास नहीं है, इसलिए ये कलावा है और मैं इसी को जनेऊ मान के बाबा को अर्पित करूँगी। और देखिए गंगा जल साफ, लोटे में साफ पानी है, साथ में माँ के लिए मैंने श्रृंगार सामग्री देखिए रखी हुई है। और ये है माँ और बाबा के गठबंधन के लिए ये देखिए। फिर भी मेरे घर के पास जो जो मेरे यहाँ चीज़ थी वो मुझे मिल गई, जो ज़रूरी धतूरा वगैरह सब मिल गया है। घी की बाती है, बाती की तैयारी हो गई है। और यहाँ पर मैंने अपने हाथ से मीठा, हमेशा आप जानते हैं कि मैं प्रसाद अपने हाथ से ही बना के चढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे सेवई मैंने तैयार कर ली है। और देखिए भस्म है, सारी चीज़ें हैं, ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो मेरे पास नहीं है। सब तैयारी हो गई है बाबा के आशीर्वाद से। सिर्फ़ और सिर्फ जनेऊ, फल और है ना, गुलाब का फूल नहीं है। और माता के लिए मुझे फूल चाहिए था, माला चाहिए थी और बेलपत्र चाहिए थे, शमी के पत्ते चाहिए थे और बेलपत्र भी मेरे घर पे था, शमी का पौधा भी था। बट अभी हम लोग शिफ्टिंग की, आप लोगों को जैसा कि पता है, जब घर एक इंसान एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है तो बहुत सी चीज़ों का उसका लॉस होता है। मेंटल लॉस तो जो होता है, फिज़िकल लॉस होता है, उसके साथ साथ चीज़ों का भी लॉस बहुत होता है। तो मेरे को बहुत ही प्रिय है, आप सब जानते होंगे कि नेचर लवर हूँ और मेरे हर प्रकार के पौधे, पूजन के भी और ऐसे भी। तो बेलपत्र जो था वो थोड़ा सा मेरा सही नहीं है,
और शमी का पौधा तो पानी वानी नहीं पड़ा तो थोड़ा सा नहीं हुआ, और मुझे अभी सावन में लाना था। मिस्टर भार्गव को बोल रही थी मैं कि चलते हैं, पर नहीं हो पाया, जाना नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, इतने सालों का पुराना पौधा जो मेरा था वो नहीं रहा, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। बट मैं लेकर आऊँगी, फिर से बोनसाई तैयार करके रेडी कर लूँगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। और तो बस वही चीज़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें उपलब्ध है। बट उनको जो धतूरा चढ़ता है, आग के जो फूल हैं, वो सारी चीज़ें मेरे पास है। तो बाबा को मन चाहिए, पवित्रता चाहिए, और आडंबर तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी शांत रूप में पहाड़ों में विराजमान है। उनको किसी प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, वो तो वैसे भी भोलेनाथ हैं। वो तो इतने भोले हैं कि मन की शुद्धता, पवित्रता और अपने भक्त के भाव से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस आइए चलते हैं, पूजा करते हैं। और मैंने ये सारी चीज़ें दिखाई आप लोगों को, और मैं अब बस जा रही हूँ पूजा करने। तो पूजन हो जाए फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे आज मैंने गौरा माता का श्रृंगार किया है। और क्या, आज मैं अपनी माई का श्रृंगार नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई है और थोड़ा मन भी आज ठीक नहीं है, और देर भी हो गई, चीज़ें कुछ हैं तो इसलिए अभी पूजा बस अच्छे मन से करना है। और माता का यदि श्रृंगार करने जाऊँगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो अभी आज माँ गौरा का ही श्रृंगार बहुत ज़रूरी है। उनका श्रृंगार करने के बाद सारी पूजा हो जाए फिर आप लोगों के साथ शेयर करती, तो वीडियो ब्लॉग में बने रहिएगा। और इतनी चीज़ें बताने का मैं तो हमेशा आप लोगों से शेयर करती, पर ये बात जो बोलने का कि यदि आपके पास चीज़ सामान उपलब्ध नहीं है, कुछ भी चीज़ ना हो, एक बात की बात, जितने सामान मेरे पास है, यदि वो सामान भी अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, यदि आपके पास साफ़ जल है, दूध है, वो भी नहीं है, तो दिया बाती धूप दीप तो रहता ही है हर किसी के घर में। आप सच्चे मन से बस एकदम निश्चल भाव से पूजा करिए, भगवान तक वो पूजा बिल्कुल जाएगी। और यदि आप 10 ठो पूजा कर रहे हैं, मन में पाप लेके, किसी के लिए बैर लेके चल रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, किसी को देख के वैसा पूजा कर रहे हैं, तो उस पूजा का कोई एक इतना भी फल नहीं मिलता, क्योंकि आपके भाव, आपके विचार लोगों से छिपे हैं। उस ईश्वर, उस परमात्मा, वो सृष्टि के रचयिता से तो कुछ भी नहीं छिपा है ना। तो बस सच्चा मन, सच्चे भाव लेकर चलिए। और बस मैं जा रही हूँ, बने रहिएगा। तो दोस्तों पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है, और देखिए अभी ही आरती भी हुई है। आप सब भी ले लीजिए आरती। और ये देखिए यहाँ पर अभिषेक हो गया बाबा का, बहुत अच्छे से दर्शन कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर बाबा का, माता रानी का श्रृंगार कैसा लग रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर बैठी है मेरी माँ, देखिए माँ को कैसी लग रही हैं। पूरी उनको श्रृंगार की सामग्री मेरे पास जो थी माँ को मैंने चढ़ाई है। और गठबंधन भी देखिए मैंने कर दिया है इनका। और बाबा बैठे हैं यहाँ पर, देखिए कैलाश पर्वत पर माता का दीप प्रज्वलित है, और माता बिल्कुल आशीर्वाद दे रही हैं। तो बहुत अच्छे से देखिए बाबा भी आ गए हैं, बाबा का भी आशीर्वाद ले लीजिए। तो हर हर महादेव की जय, बोल कालका माई की जय। देखिए आपने देखा कि बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हो गई, और बाबा का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद भी मिल गया।
तो आज का ये ब्लॉग, आज की ये पूजा आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और मैं अपने घर पे बचपन से जैसे पूजा देख रही हूँ, जैसे नियम जानती हूँ, मैं वैसे ही पूजा करती हूँ। आजकल बहुत से जगह यूट्यूब पे ऑनलाइन लोग कई प्रकार की सुविधाएं आ गई हैं मंत्र जाप के साथ, और ऑनलाइन होती है पूजा, नियम है। तो ऑनलाइन बहुत सारे जाप होते हैं और पूजा होती है घर बैठे। पर मैंने जो है जैसा देखा है, जो मैं नियम जानती हूँ, जैसा मेरे को आता है, जिस प्रकार से मैं शुरू से करी, मैं वैसे ही करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि पूजा एक ऐसी चीज़ है ना कि किसी के बताने या किसी के समझाने से नहीं, आपको आत्मीय शांति मिलनी चाहिए और आप जैसा चाहते हैं वैसा पूजन करिए। इसलिए मैं हमेशा पूजा मुझे जैसा आता है मैं वैसा करती हूँ, और बिल्कुल आप अकेले में ही करती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे जाना है और सबके हिसाब से चल के ही पूजा करनी है कि ऐसा बोले तो ऐसे ही नहीं। मेरे को जैसा मेरे मन को शांति मिलना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने शुरू से किया है उसमें यदि मैं फेर बदल करूँ तो मज़ा नहीं आएगा, शांति नहीं मिलेगी। तो यदि आप लोग मेरी बात से सहमत है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आज शिवरात्रि का दिन है। बाबा महादेव और माँ दुर्गा, माँ गौरा, माँ काली सबके जीवन में और हर एक जोड़ा सदा सलामत रहे, बहुत अच्छे से रहे, बाबा का आशीर्वाद बना रहे। बस इन्हीं दुआओं के साथ, यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय माता दी, शुभ रात्रि, हर हर महादेव।